Hello बच्चों, let's read the question. The question says in colder climates, birds possess narrow and acuminate wings as compared to the broader wings of the birds found in the warmer areas. This statement represents 1. Allen's rule, 2. Bergman's rule, 3. Wrench's rule, 4. Jordan's rule. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो कोल्डर क्लाइमेट में बर्ड्स होते हैं उनके नैरो और एक्यूमिनेट विंग्स होते हैं, लेकिन जो वार्मर एरियाज के बर्ड्स होते हैं उनके विंग्स ब्रॉडर होते हैं। ये स्टेटमेंट किस रूल को रिप्रेजेंट करती है? हमें इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अडेप्टेशंस फॉर क्लाइमेटिक चेंजेस। अब क्लाइमेटिक चेंजेस सबसे ज्यादा किस वजह से आ सकते हैं? जब टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा हाई हो या बहुत ज्यादा लो हो। तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा क्लाइमेट में चेंज आता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बर्ड्स पर, या बर्ड्स कैसे अडेप्ट करती हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स में, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स गिवन है। सबसे पहला हम देखेंगे बर्गमैन्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हायर लैटिट्यूड्स पर होते हैं उनका बॉडी साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिजम्स जो वार्मर एरियाज में रहते हैं, यानी कि इक्वेटर के पास रहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव लार्जर बॉडी साइज near high latitudes and small size in हॉट रीजन्स यानी कि लो लैटिट्यूड्स। सेकेंड रूल क्या है हमारे पास? सेकेंड रूल इज द एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कहता है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स के जो लेग्स, ईयर्स और टेल्स है वो कोल्डर क्लाइमेट्स में छोटे साइज के हो जाते हैं, यानी कि लेग्स, ईयर्स एंड टेल ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स become smaller in cold climates. Next rule is Wrench's rule. Wrench's rule क्या कहता है कि जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स नैरो और एक्यूमिनेट हो जाते हैं इन कोल्ड क्लाइमेट्स, और वार्म क्लाइमेट में इनके जो विंग्स हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। बर्ड्स हैव नैरो एंड acuminate wings in cold climate and broad wings in hot climate। एंड फोर्थ रूल है हमारे पास ऑफ जॉर्डन्स रूल। जॉर्डन्स रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि लो टेम्परेचर में जो फिशेस हैं उनमें नंबर ऑफ वर्टिब्रे इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन द फिशेस इंक्रीजेस। नंबर ऑफ वर्टिब्रे increases in fishes at higher latitudes।
तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोल्ड क्लाइमेट में नैरो और एक्यूमिनेट विंग्स होना बर्ड्स के पास और ब्रॉड विंग्स इन द हॉट क्लाइमेट, ये कौन सा रूल है? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन 3 यानी कि रेंचेस रूल। तो हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन 1 से एलेंस रूल। तो एलेंस रूल क्या कहता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके लिम्स शॉर्टर हो जाते हैं इन कोल्ड, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 से बर्गमैन्स रूल। तो बर्गमैन रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं यानी कि बर्ड्स जैसे ऑर्गेनिजम्स का जो साइज होता है वो कोल्ड क्लाइमेट्स में बड़ा होता है और हॉट क्लाइमेट्स में छोटा होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से जॉर्डन्स रूल। जो जॉर्डन्स रूल के अकॉर्डिंगली जो फिशेज हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है एट हायर लैटिट्यूड्स, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।